हेलो टू ऑल सक्सेस मेकअप फैमिली। बात करेंगे एमईजी 4 के एग्ज़ाम की। अभी आपका एमईजी 4 का एग्ज़ाम है और बातें इसके अंदर नोट करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो पेपर है वो बहुत लेंदी उसमें आता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन पेपर को पहले तो ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब आप क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उसमें लिखा होगा सबसे ऊपर नोट में क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपल्सरी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना होगा। यहाँ पे एक नोट करने की बात ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी शॉर्ट नोट आते हैं। शॉर्ट नोट कोई भी 4 या 5 आते हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, शॉर्ट नोट 4 या 5 होते हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा कंपल्सरी होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, वो सोचते हैं पूरे पेपर में से 5 क्वेश्चन करना है और 1 को छोड़ देते हैं और बाकी के 5 क्वेश्चन कर देते हैं। उससे क्या होता है, एग्जामिनर ऊपर के 4 क्वेश्चन को रीड करता है और लास्ट वाले क्वेश्चन को क्रॉस कर देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। उसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन 7 या 8 तक के बीच में आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत 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 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। आप उसको कवर कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है। अब बात करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट होते हैं, जो एक कॉमन कमेंट होता है, उनकी बात करते हैं। स्टूडेंट्स का डाउट क्या होता है, डाउट नंबर 1 है कि कितने पेजेस में लिखना है। तो देखिए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जो आपकी पेजेस का बंच आता है ना, एक शीट मिलती है, 25-30 पेजेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस को टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एमईजी 4 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि शॉर्ट नोट कितने पेज का लिखना है। देखिए, एग्जाम्पल के लिए 25 पेजों की आपको शीट मिली है, 5 क्वेश्चन करना है। हर क्वेश्चन कितने का करना है, 5 पेज का करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी 5 पेज का करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट नोट आपको सपोज करो 2 करने हैं, तो दोनों शॉर्ट नोट कितने पेजेस में आने चाहिए, 5 पेजेस में ही आने चाहिए। उसको आप ज़्यादा पेजेस बिल्कुल भी नहीं देंगे, ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, शीट्स हो गई हैं। आपको टाइम का मैनेजमेंट बहुत 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 स्ट्रिक्टली खींच कर चलना है एमईजी 4 के पेपर में, बिकॉज टाइम का मैनेजमेंट बहुत इसमें चलता है। अब एक बात मैं आपको अपने सजेशन से देना चाहूँगी कि जब भी शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आए उसको कोशिश करो कि सबसे लास्ट में डील करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्टिंग करो और जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सबसे लास्ट करो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहली बात तो शॉर्ट नोट का होता है और टाइम टेकिंग होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है और उसको हमारी स्पीड नहीं बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बहुत थोड़ा सोच के लिखना पड़ता है। सोच के इन द सेंस कि शॉर्ट नोट आता है, कैसे शुरू करें कैसे एंड अप करें। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि कई बार स्टूडेंट्स करने लग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को 1 घंटे तक 2 घंटे तक करते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल भी पहले नहीं करना है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अगर आपको अच्छा लगता है दैट इज़ ओके। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करनी है, एक इंट्रो के साथ करना है। जैसे कि अगर आप पिजन और क्रियोल का डिफरेंस बता रहे हैं तो हाईलाइट करना है, पिजन एंड क्रियोल हाईलाइट करना है। उसके बाद उसके बारे में लिखना शुरू करना है। जब आप एंड करेंगे तो नीचे से 5-6 लाइन छोड़ के एंड करना, ताकि नीचे जो खाली स्पेस है वो एग्जामिनर को दिख जाए कि जो आपका आंसर है वो फिनिश हो चुका है, वहीं पे खत्म हो चुका है, ठीक है। ये कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस कवर नहीं किया होगा, तो उनको डर लग रहा होगा। तो देखिए, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने आपको क्या बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारा पढ़ ले और उसमें से पेपर में कुछ ना है, ठीक है। आपको वहाँ बाहुबली नहीं बनना है। सो बी स्मार्ट वर्क, अपना स्मार्ट वर्क करो। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाइए, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। उन क्वेश्चंस को कम से कम 2-4 बार पढ़ लीजिए, उनकी वीडियोज़ को 2 बार सुन लीजिए, आप इसको अच्छा कवर कर सकते हैं। एक और कमेंट बार बार आता है आप लोगों का कि जो पासिंग मार्क्स है वो 40 मार्क्स का है। इनफैक्ट इट मीन्स कि आउट ऑफ 100 यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स। बहुत आसान लगता है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग कि 40 का टारगेट भी टच करना उनके लिए प्रॉब्लम की बात हो जाएगी जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। और अगर आपने नहीं किया तो आपके लिए यही है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको कर लीजिए, आपका हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, करना चाहते हैं, 70 तक जाना चाहते हैं, तो उनके लिए तो यही है। आप जिनको इतना स्कोर करना वो पहले से ही पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू होंगे चैनल पे। यहाँ से बाहर कुछ नहीं आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो अपलोडेड है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपलोडेड है चैनल पे, गाइडेंस वीडियो अपलोडेड है, आपको क्या कैसे करना है, लास्ट मिनट टिप्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात आती है कि बहुत ज़्यादा कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। ये भी कुछ स्टूडेंट्स शिकायत करते हैं। देखिए, आपको शिकायत करने का पूरा हक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिनके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं हो पाता है, कभी कभी होता है कि वो मैसेज आंखों के सामने से इग्नोर हो जाता है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होते हैं, हर एक वीडियो पे आ रहे होते हैं। तो बस यही रीज़न है कि कभी कभी ज़्यादा मैसेज होने की वजह से वो कोई मैसेज स्किप रह जाता है, ठीक है। अगर आपका कमेंट जेन्युइन है, आपने कोई काम की बात पूछी है, आपने कुछ पूछा है कंसेप्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अगर एक आधी बार नहीं होता है तो आप कमेंट को दोबारा डाल दीजिए, ठीक है।
अब बात करते हैं कि इन टॉपिक्स को छोड़कर जो मैंने बातें यहाँ पे डिस्कस की आपके साथ, उनको छोड़कर क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेपर एग्जामिनेशन में टाइम पे पहुँचना इंपॉर्टेंट है और टाइम का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनको छोड़ के अगर कोई भी डाउट है आपके माइंड में, कुछ भी चल रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप टॉपिक से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेशन में डालिए, डेफिनेटली आपको रिप्लाई किया जाएगा। क्योंकि ये चैनल हमने इसीलिए बनाया है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व आउट कर सके, साइड बाय साइड उनको एक द बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कर सके, राइट। और ऐसा नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स होते हैं तो आप ही लोग पढ़ रहे होते हैं, हम लोग भी आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाते हैं, गो थ्रू करते हैं, टॉपिक्स पे जाते हैं और उसके बाद नोट्स बनाते हैं, देन कोई भी लेक्चर आपके लिए डिलीवर होता है, ठीक है। तो बी फैमिलियर, हेजिटेट नहीं करना है, डरना नहीं है। ऐसा तो नहीं आप कुछ पूछेंगे तो हम आपको कुछ बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये चैनल आपका है, आप ही के लिए। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कंटेंट आपको अच्छा लगता है चैनल का तो वीडियो लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर हम लोग अभी जैसे ही इग्नू के एग्ज़ाम्स ख़त्म होते हैं तो नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और वैसे नेट की क्लासेस पहले भी चल रही थी, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई पेड नहीं है, बिल्कुल फ्री में आपको सारा सिलेबस जो है वो कंटिन्यूटी में मिलेगा, पेपर 1 का भी, पेपर 2 का भी। तो जिन स्टूडेंट्स का ड्रीम है वो प्रोफेसर या इस फील्ड में आना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से अच्छे मार्क्स लेना भी ज़रूरी है। एटलीस्ट 55 to 60%, 60% तो आपके मास्टर्स पे होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये छोटा सा मैसेज है उन स्टूडेंट के लिए जो आगे इसी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। तो 60% तक खींचो, उसके बाद फ्री ऑफ कोर्स नेट की क्लासेस चलेंगी इसी चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी क्वारीज को कमेंट सेक्शन में डालिए एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम, डू योर बेस्ट। थैंक यू।